नमस्कार, मैं हूँ प्राची खंडेलवाल। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली में और राजधानी दिल्ली से सबसे बड़ा सवाल यही चल रहा है कि केजरीवाल सामने आने का नाम नहीं ले रहे और इसी बात पे अब ईडी कोर्ट जा चुकी है। ईडी ने दिल्ली कोर्ट में केजरीवाल के खिलाफ शिकायत दर्ज की है कि वो समन 5 बार भेज दिया है तो भी सामने क्यों नहीं आ रहे। तो आइए जनता से जानते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या केजरीवाल डर गए हैं या फिर केजरीवाल की गिरफ्तारी ईडी कर लेगी। क्या आपको लगता है ईडी को केजरीवाल को गिरफ्तार करना चाहिए? देखो, मैं केजरीवाल को नहीं बल्कि सभी को ऐसा कहूँगा जिन्होंने करप्शन किया है। अगर केजरीवाल निपक्ष हैं, उन्होंने कुछ किया नहीं है तो वो घबराए ना, ईडी के सामने अपने आप को पेश करें। नहीं, जांच होनी चाहिए इसकी। अब पूरा ट्रांसपेरेंटली तरीके से जांच होना चाहिए। जांच के बाद अगर लगता है कि केजरीवाल दोषी हैं तो उनको गिरफ्तार करना चाहिए। अगर दोषी नहीं पाए जाते हैं तो अगर डायरेक्ट ऐसे गिरफ्तार करेंगे या बार बार परेशान कर रहे हैं तो ये तो गलत लग रहा है हमको, असंवैधानिक लग रहा है। लेकिन जांच तो चल रही है और ईडी ने समन भी भेजा है, 5 बार भेजा, लेकिन वो फिर भी पेश नहीं हो रहे। इस मामले में मैं यही कहना चाहूँगा कि जो है केजरीवाल को जाना चाहिए। मान लो उनके सवालों का जवाब देना चाहिए। अगर वो गलत नहीं है तो उनको बचना नहीं चाहिए ज़्यादा दिन तक, क्योंकि अगर ऐसे बचते रहेंगे तो अरेस्ट कर लेंगे एक दिन, है ना। और बाकी ये जो चुनाव आ रहा है, अगर इसमें लगातार कुछ हो रहा है तो ये थोड़ा अलग लगता है हमको। केजरीवाल जी जानते हैं कि ये ट्रैप बिछाया हुआ है गवर्नमेंट का, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, और वो अगर हाजिर होंगे तो उनकी गिरफ्तारी तय है। तो थोड़ा बच रहे हैं वो, जिससे कि वो सामंजस्य बिठा सकें, क्योंकि इलेक्शन भी ड्यू हैं लोकसभा 24 के। तो थोड़ा सा कर रहे होंगे वो, इंटरनल अपना होमवर्क कर रहे होंगे कि जिससे वो अपने बात किसको गद्दी सौंपेंगे। नहीं, मिले हुए तो नहीं कह सकते, अब इतना तो हमको जानकारी नहीं है, लेकिन जैसे इस समय फिलहाल माहौल चल रहा है तो उसका तो लग रहा है कि कुछ अलग ही बात है कि ये शराब घोटाले में जो है फंसा रहे हैं ना इनको। गुजरात में भी शराब देखो कितना बिकता है। हाँ, गुजरात में बहुत सारा शराब बिकता है, अधिकतर टैक्स शराब से ही आता है। तो यहाँ भी हुई है जो, उसका जांच होना चाहिए। अगर जांच में दोषी पाए जाते हैं तो उनको अरेस्ट करें, और अभी इमीडिएटली ऐसे अरेस्ट करना तो ठीक नहीं रहेगा। बार बार परेशान करना और इन केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करना ये गलत है। क्या लग रहा है कि वो क्यों सामने पेश नहीं हो रहे? अगर उन्होंने कुछ घोटाला किया है तो जाहिर सी बात है तो इसलिए पेश नहीं हो रहे। अगर उन्होंने करप्शन नहीं किया है तो सामने आइए केजरीवाल जी और जांच कराइए और जनता को बताइए कि मैं बेकसूर हूँ। जनता जब भी तो विश्वास करेगी, वरना क्या बात, अब तक 10 साल में सरकार में आने वाले टाइम में ना रहे। जनता इस बार नया बदलाव करेगी। कुछ दिल्ली की जनता कुछ और ही चाह रही है और नया बदलाव होगा इस बार, 100% होगा। ये आप भी देखेंगे और हम भी देखेंगे। जैसे केजरीवाल जी ने पंजाब में कहा था कि मैं 100% कोरे कागज पे लिख के देता हूँ, यहाँ पे सरकार बन रही है। हम भी 100% कोरे कागज पे लिख के दे रहे हैं कि इस बार दिल्ली में बदलाव होगा। ईमानदार रहिए, और कोई भी जांच एजेंसी हो, कोई भी गवर्नमेंट हो, मोदी हो, कोई भी हो, फिर डरने की कोई बात ही नहीं है। जो ईमानदार नेता है उनके लिए कोई डर की बात नहीं है। और मैं तो कहता हूँ बिल्कुल चुन चुन के इनको पकड़ना चाहिए और सीखों के पीछे डालना चाहिए। ईडी सीबीआई बहुत अच्छा काम कर रही है और सजा तो कोर्ट से होती है। कोई मोदी गवर्नमेंट या कोई बीजेपी गवर्नमेंट थोड़ी देती है, वो तो पकड़ के उनको कोर्ट में ले जाती है और वहाँ जजेस बैठे हुए हैं। जो हमारी न्याय व्यवस्था, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सब जगह फिर राष्ट्रपति हैं। तो ठीक है, अगर वो ईमानदार हैं तो बच जाएंगे, और अगर वो भ्रष्ट हैं ही अगर क्या, तो वो सीखों के पीछे जाएंगे। और 24 में बिल्कुल पूरा मैदान मोदी जी के लिए खाली रहेगा, और मैं चाहता भी ऐसे ही हूँ। ये तो था सिर्फ एक मुद्दा, लेकिन ऐसे ही और मुद्दों पर जनता क्या सोचती है इस बारे में कनेक्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए न्यूज़ कनेक्ट।